नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता, अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को ले करके आता है। और हर बीमारी हमारे द्वारा खाए गए गलत भोजन और गलत जीवन शैली की वजह से होता है। और अगर हम भोजन और जीवन शैली बदल दें तो दुनिया की हर बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसी मुख्य दर्शन और फिलॉसफी को सामने रख कर के मैं इलाज करता हूं और मैं हर प्रकार के रोगों को जड़ से ठीक कर देता हूं। वैसे तो मूलतः मैं चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करना इसी भोजन परिवर्तन के माध्यम से सीख गया। तब दुनिया मुझे एक अलग प्रकार की लगती है और मुझे लगता है कि इंसान को भी होलिस्टिक ही होना चाहिए। उसका जीवन व्यवहार हर चीज़ होलिस्टिकली सर्वांगीण रूप से होना चाहिए, तभी वो हर चीज़ को पकड़ पाएगा और उसको अपने किसी भी व्यवसाय में या फिर अपने जीवन में उसको उतार पाएगा और उससे लाभ उठा पाएगा। तो मैं इसीलिए एक ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यात्राएं करना, मुझे पसंद है। और इसीलिए मैं एक दिन छुट्टी सबको मिलता है मित्रों। संडे एक ऐसा दिन है जिस दिन ऑफिस बंद रहता है। आप संडे को निकल जाइए और पूरा दिन संडे घूम करके फिर वापस लौट आइए। तो अभी मैं बाहर की यात्राएं नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि RT-PCR का लफड़ा जब तक रहेगा तब तक मैं बाहर की यात्राएं नहीं करूँगा। वो फ्लाइट से जर्नी करना मुश्किल है, तो इसीलिए लोकल बिहार को ही मैं एक्सप्लोर करने का प्रयास करते रहता हूँ और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहता हूँ। अभी भी एक नई यात्रा पर हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ नवादा जिला को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, नवादा जो शब्द है वो नव और वादा से बना है। इसका अर्थ होता है नया शहर। जी हाँ मित्रों, ये नया शहर था, इसको गया से काट करके बनाया गया था और 1973 के आसपास में इसको अलग किया गया था गया जिला से। और नवादा जिला अगर आप देखिएगा तो आज़ादी से पहले की घटना अगर याद कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पर हिसुआ एक रियासत हुआ करता था और यहाँ पर हिसुआ नरेश हुआ करते थे, जो कि केवल नवादा, आज का जो नवादा एरिया है, केवल वही नहीं बल्कि वो राजगीर और आपका कौआकोल और आपका ये इधर चौपारण, इन सब एरियाज़ को भी कंट्रोल करते थे। और जब विलय हुआ आज़ादी के बाद तो उन्होंने मर्जर कर दिया। और ये नवादा की धरती बहुत सारे और भी चीज़ों के लिए गवाह बनी है मित्रों। नवादा की जो धरती है, यहाँ ये आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की कर्म भूमि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने महात्मा गांधी के बाद भारतीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और ये दिखला दिया कि एक आदमी चाहे तो वो पूरा व्यवस्था बदल सकता है और उम्र की कोई मायने नहीं रखता। वो 70 साल से ज़्यादा के वृद्ध हो चुके थे और उस समय उन्होंने इंदिरा गांधी को ये बता दिया कि अगर आप गलत कीजिएगा तो जनता को ये मत समझिए कि वो आपको टॉलरेट कर लेगी, वो आपको सत्ता से उखाड़ भी फेंक देगी। तो लेकिन वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो चाहते तो उस समय भी PM बन सकते थे, जिसको चाहते उसको बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद PM बनना उचित नहीं समझा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास आप हीरा भी रख दीजिएगा तो बोलेंगे भैया हमको ज़रूरत नहीं है, तुमको ज़रूरत है तो तुम ले लो। तो दुनिया में सात्विक, तामसी और राजसी 3 प्रकार के लोग होते हैं, गीता में कहा गया। और पूरे मानवता को आप जो है इस 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सात्विक लोग भी धरती पर पैदा होते हैं जो बिल्कुल सिंपल लिविंग को पसंद करते हैं और वो हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। और लेकिन वो वैसा व्यक्ति होता है
जो किसी भी अन्याय को कभी सहन नहीं करता। तो नवादा की धरती ये गवाह है। मित्रों, जब वो हजारीबाग जेल से छूटे थे, भागे थे, तो उसके बाद वो कौआ कोल पहाड़ जो नवादा जिला और जमुई जिला का समझिए बॉर्डर के पास है, और वहाँ पर वो पहाड़ी में छुपे थे, अंग्रेज से बचे थे, और उन्होंने उसी जगह पर अपना आश्रम बनाया था जिसको कौआ कोल आश्रम कहा जाता है। और गांधी जी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने उसी प्रकार का आश्रम बनाने का प्रयास किया था जैसे गांधी जी ने सेवाग्राम में बनाया था। उसी प्रकार से जेपी आश्रम हुआ करता था। और ये धरती नवादा की जो है विनोबा भावे से भी जुड़ी हुई है, जो भूदान आंदोलन के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तो हिसुआ के जो राजा थे उस दौरान उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी और जमीन जो है वो गरीबों में दान हेतु न्यौछावर कर दिया था आचार्य विनोबा भावे को। तो ये, और दूसरी बात, अगर आप और भी पहले जाइएगा तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको नवादा जिला का एक पिछला ब्लॉग में पार्वती पहाड़ पर यात्रा कराई थी, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध 1 साल रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने इंद्र, वैसे तो किंवदंती है कि इंद्र के प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया था, करीब 42 प्रश्नों का जवाब दिया था नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ भी था। चूँकि जैसे आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, बिहार शरीफ, अभी तो बिहार शरीफ में जब मैं गया था तो वहाँ पर हिरण्य पहाड़ी है, उस पर भी आपको, वहाँ भी विश्वविद्यालय हुआ करता था, उदंतगिरी विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो बहुत सारा विश्वविद्यालय था, नालंदा के अलावे भी तेल्हाड़ा में विश्वविद्यालय था। तो वो जो ये सब जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो इन जगहों पर जो है कि जाहिर सी बात है, ये वो एरिया है जो भगवान बुद्ध से सीधे जुड़ा हुआ है, और इन जगहों पर भी भगवान बुद्ध के चरण कमल पड़े थे। तो जाहिर सी बात है, ये धरती पवित्र हो जाती, ज्ञान की धरती है। और दूसरी बात की, जब आप देखिएगा नवादा जिले की जिक्र छिड़ेगा तो एक चीज और भी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर नादरीगंज प्रखंड है, और नादरीगंज में एक बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जो कि जरासंध जो मगध के सम्राट थे, जो भगवान कृष्ण के समझिए समकालीन थे, तो जिसका जरासंध का अखाड़ा भी राजगीर में है। तो उस जमाने का एक मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप कह सकते हैं द्वापर युग का वो मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि जरासंध की जो बेटी थी उसको लेप्रोसी हो गया था, तो पहाड़ के पास ही एक मंदिर है, सरोवर है, और उसमें उसकी पुत्री ने स्नान किया था तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। तो आज भी लोग वहाँ पर बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए वहाँ पर होली स्नान करते हैं। तो ये, और उसके अलावा इस नवादा जिले में ही आपको काकोलत जलप्रपात भी है, और नवादा एक वही पावन भूमि है जहाँ पर भगवान महावीर जो थे, जैन के 24वें तीर्थंकर जो थे, उनके जो परम शिष्य थे, जो गंधर थे कहलाए, गौतम गंधर, उनका भी जन्म स्थल जो है वो आपका नवादा जिला ही है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए आप देखिएगा कि गोनामा एक गांव है जहां पर कि एक जल मंदिर बना हुआ है, जैसे पावापुरी में एक जल मंदिर बना हुआ है, उसी प्रकार से तो ये बना हुआ है। तो और आप देखिएगा कि राजगीर की दूरी, गया की दूरी नवादा से सब कुछ बहुत कम ही है। तो नवादा जिला आप समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है बिहार राज्य में, और उसी को एक्सप्लोर करने के क्रम में मैं अभी नवादा जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नारद म्यूजियम भी है जिसमें आर्ट गैलरी वगैरह है, तो मैं उसका भी दर्शन आपको कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इसमें 2 जगह को कवर कर लूं। एक तो आपका कौआ कोल है जो कि पकड़ी बरामा ब्लॉक में पड़ता है, तो मैं पकड़ी बरामा जो कि नवादा शहर से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है, वो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैं वहाँ आपको लेके जाऊंगा, और जयप्रकाश नारायण के उस आश्रम को आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो दिन रहा होगा जब उतने बड़े महापुरुष की छाया वहाँ पर
पड़ी होगी। जैसे कि मैं आपको भितिहरवा जाके गांधी जी की आत्मा से भी आपको मिलाऊंगा। हालांकि मैं पहले जा चुका हूं, लेकिन उस दौरान मैं ब्लॉग नहीं बनाया करता था। तो अब मैं जब भी कहीं भी जाता हूं तो उसका ब्लॉग बनाता हूं, ताकि कैमरे की आंखों से, मेरे कैमरे की आंखों से और लोग भी दुनिया को अनुभव कर सके, अनुभूत कर सके, उसको महसूस कर सके और अलग अलग सभ्यता संस्कृति से दो चार हो सके। क्योंकि अगर आप यात्राएं नहीं कीजिएगा मित्रों तो आप मंडूप हो जाइएगा और बहुत ही दायरे में सीमित हो जाइएगा, कुआं का मेढक के समान जीवन हो जाएगा। और हम लोगों के जीवन में अभी क्या हो गया कि मेहनत हम लोग बहुत कम करने लगे। हमारे जीवन में मशीन ने बहुत बुरी तरीके से अपना स्थान स्थापित कर लिया है और हमारा डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खा रहे हैं और शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। हर चीज के लिए रिफाइन आ गया। रिफाइन जो इंसान ने खोजा है वो प्रकृति के विरुद्ध बात है, क्योंकि प्रकृति पूरी तरह से हर चीज को दिया, आप उसको से मेन चीज निकालने का प्रयास किए और तो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होता है। और वैसे केस में आपको मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए और इंसान हर चीज के लिए, गाड़ी घोड़ा ये समस्या अब गाँव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। आप कल्पना कीजिए, एक रोटी में 70 कैलोरी होता है और एक कैलोरी को खर्च करने में आपको 22 कदम चलना पड़ता है। सोचिए, एक रोटी भी 1400 कदम चलने का था। तो क्या हालत है इंसान का। इस धरती पर केवल 85 करोड़ आदमी ऐसा है, यानी 7.5 अरब आदमी में 1 अरब आदमी भी अब ऐसा नहीं रहा जो भूखमरी का शिकार है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, विरोधाभास कह लीजिए, कि 4 अरब आदमी ओवरवेट है, यानी 2 आदमी खाना अकेले खा जा रहा है और उसके वजह से वो बीमार पड़ा है। एक आदमी को एक दिन में 3 रोटी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक आदमी 8 रोटी खा रहा है और उसको वो नॉर्मल समझ रहा है। सोचिए बीमारी क्यों नहीं होगा। दाल पी नहीं रहा है तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम कर दे तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन 70% दाल और 20% रोटी से आएगा। इसीलिए सरकार अब हाई कार्बोहाइड्रेट जो भी भोजन है उसको इथेनॉल का फैक्ट्री लगवा रहा है, उससे अब गाड़ी चलेगा, उससे अब ये नहीं चलेगा। तो अभी हम नेशनल हाईवे नंबर जो है कि 30 पर है, ये जो पटना बख्तियारपुर हाईवे है उसी पर है। तो अभी यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे और बख्तियारपुर पर वो चाय दुकान पर जैसा रुकते हैं वो हर बार की तरह इस बार भी रुकेंगे और आपको चाय लिट्टी का जो है कि आपको भी आनंद देंगे। तो उसके बाद तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। करीब करीब 111 किलोमीटर दूर है पटना से मित्रों नवादा का जो कलेक्टेरिएट है, तो वहीं पर पहले नारद म्यूजियम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपको लेके जाएंगे जेपी आश्रम, वहाँ पर जयप्रकाश नारायण की आत्मा से आपको रूबरू कराएंगे, भेंट कराएंगे और तब फिर जो है कि आपको वो मंदिर दिखलाएंगे जो जहाँ पर जरासंध की बेटी जो है कि अपना लेप्रोसी ठीक की थी। तो उस जमाने में द्वापर युग के जमाने में आपको लेके जाएंगे और बहुत ही पावन धरती से आपको रूबरू कराएंगे। तो ये जुड़े रहिए हमसे और अलग अलग वीडियोस पर, अलग अलग जो मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आप देखिए। एक मित्र ने पिछले बार मुझसे फोन किया था कि डॉक्टर साहब आप चमड़े के बीमारियों पर भी वीडियो बनाइए। शायद वो मित्र हमसे नए जुड़े होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि मैं ऑलरेडी हर बीमारी का वीडियो बना चुका हूं और जो है कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं हर बीमारी को जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारा वीडियो मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। तो मैं आप पहुंच चुका हूं, यही चाय का दुकान है। जब भी आप आइए तो यहाँ पर जो मोड़ पर चाय का दुकान मिलेगा, यहाँ पर जरूर चाय का आनंद लीजिए, कुल्हड़ वाला चाय और सत्तू का लिट्टी यहाँ पर खाइए, तब आगे की यात्रा कीजिए। ये मैं जो आपको दिखला रहा हूँ पटना रांची रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 20। तो अब हम लोग इस पर जाएंगे और इसी में पहले बिहार शरीफ हरनौत मिलेगा, फिर बिहार शरीफ मिलेगा, तब आगे नवादा मिलेगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब मैं लिट्टी और चाय का आनंद लूँगा। अब देख सकते हैं किस ढंग से कुल्हड़ में मिट्टी के बर्तन में चाय बन रही है, बहुत ही सोना लगेगा आपको। तो यहाँ जब भी आइए जरूर मोड़ पर आपको दुकान है, वहाँ पर से लिट्टी और चाय का आनंद लीजिए। उसके बाद तब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे, घर निकल जाएंगे। तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग हरनौत बाज़ार से गुजर रहे हैं और यहाँ पर रेल का फैक्ट्री भी है, कारखाना है, रेल इंजन कारखाना। नीतीश जी सबसे पहले यहीं से चुनाव जीते थे
बिहार विधानसभा का। तो पहली बार विधायक यहीं से बने थे और इन्हीं के प्रयास से रेल का यहाँ लगा था। तो आपको वैसे तो अब दूरी केवल 54 किलोमीटर बचा है, लेकिन आपको गूगल बताएगा 2 घंटा का कम से कम लगेगा, क्योंकि जाम की समस्या है। यही सबसे बड़ा लफड़ा है कि अभी आपको बिहार शरीफ बाईपास में भी जाम मिलेगा। बिहार शरीफ के आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा पावापुरी के आगे बढ़िएगा तो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ भी जाम मिलेगा। जाम आपको यहाँ पर हमेशा मिलेगा और इसीलिए केवल 54 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लग जाएगा, यानी मोटा मोटी अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चलेगी। तो यही लफड़ा है आपको मित्रों। तो ये पटना रांची पुराना हाईवे है, ये बहुत यही आगे चल के रजौली जाता है और रजौली घाटी में भी आपको भयंकर जाम मिलेगा और आगे जाके बढ़ी मिलता है। तो इस रास्ते को बात तो चल रही है कि इसको भी 4 लेन बनाने का, लेकिन अभी देखिए अभी समय लगेगा, 10 साल 5 साल लग जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आपको इन्हीं सब समस्याओं से रूबरू होना होगा। तो अभी आपको हरनौत के जाम में हम लोग फंसे हुए हैं और 54-55 किलोमीटर बचा हुआ है। नवादा टाउन आएगा, उसके बाद आपको नारद नीचे हम लोग दिखाएंगे, देखते रहिए चैनल। तो देखिए यही बीटा सर मेरा हाईवे है, यहाँ से आप शेखपुरा जा सकते हैं और इधर बीटा से आ सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये बीटा सर मेरा हाईवे अभी गया है, अभी बिहार शरीफ आगे है और बिहार शरीफ में जाम लगा हुआ है। तो देखते हैं, फिर भी जो भी होगा इसी में चलना है, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग अब बिहार शरीफ पहुँचने वाले हैं। देखिए राह में आपको बहुत सारा गोभी मिलेगा, लोकल खेत से तोड़ करके तुरंत बेचता है लोग, वो आपको यहाँ मिलेगा बहुत ही सस्ते में। 10 रुपये में एक गोभी मिल जाएगा और 40 रुपये में बड़ा साइज़ का कद्दू मिल जाएगा। देखिए लोग रास्ते में बेच रहे हैं। तो ये आप इस सब चीज़ का लाभ उठा सकते हैं सस्ते में और प्योर सब्जी सीधे खेत का तोड़ा हुआ आप इन सब जगहों से खरीद सकते हैं। तो यही है, अभी बिहार शरीफ का रामचंद्रपुर वाला एरिया आने वाला है, यहाँ जाम मिलेगा आपको और देखते रहिए चैनल। तो मित्रों जो है हम लोग अब ये आपको दिखलाएंगे। हम लोग जो हिरण्य पर्वत पर गए थे, हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वो जो आपको दिख रहा है मंदिर, वहीं पर शिव भगवान का मंदिर, वहीं पर हम लोग गए थे हिरण्य पर्वत, ये देखिए। और एक वहाँ मकबरा भी है, इस एरिया के सम्राट हुए थे, उनका मकबरा है ऊपर में। तो आप ये जो देख रहे हैं हिरण्य पर्वत बिहार शरीफ, और इस पर जरूर आइए मित्रों। और ये जो इस पर पार्क बना हुआ है बच्चे के लिए, तो ये सब जो देख रहे हैं यही हिरण्य पर्वत पर मकबरा है और शिव मंदिर है। तो बहुत अच्छा मनमोहक पार्क भी है, तो इधर जरूर आइए मित्रों। यही देखिए, ये हम लोग इसका ब्लॉग बना के आपको दिखा चुके हैं। ये बिहार शरीफ का बड़ी पहाड़ी बोलते हैं इसको, सराय पहाड़ी। तो इसी में हम लोग आपको इसका ब्लॉग बना के दिखाए थे। ये जो मकबरा है और आपका ये है, इस पर बहुत उदंतगिरी विश्वविद्यालय जो था पुराना, वो इसी हिरण्य पर्वत पर अवस्थित था मित्रों। और इसी की प्रतिलिपि में तिब्बत में भी एक बहुत बड़ा पहाड़ को अच्छे से तराशा गया है। तो यहाँ पर लोग तिब्बती लोग आकर के पढ़ाई करते थे, तो तिब्बती लोगों के लिए समझिए तीर्थ स्थल है ये हिरण्य पर्वत। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार शरीफ का वो गड़बड़ जो जाम रहने वाला मोड़ अब आने वाला है, शोर सराय देखते रहिए चैनल। लोग आगे बढ़ रहे थे। देखिए आपको सरसों का साग मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए सरसों का साग है, मक्के की रोटी। तो अभी आपको ये सब मिलेगा यहाँ पर रास्ते में। नवादा अभी 30 किलोमीटर बचा हुआ है, जब इधर से गुजरिए इधर सस्ता सब्जी सब लेके जाइए, देखते रहिए चैनल। तो 16 किलोमीटर बचा है नवादा, और देखिए कितना ज़्यादा जाम है आपको। यहाँ गूगल बता रहा है 16 मिनट का जाम। तो कोई एक भी गाड़ी खराब हो जाएगा तो फिर लाइन लग जाएगा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो यही है, तो अभी हम लोग करीब 12 बजे तक पहुँच जाएंगे नवादा, देखते रहिए चैनल। देखिए जाम का कारण यही था, ये देखिए एक ट्रक टूट गया और इसके टूटने के चलते यहाँ पर वन वे क्रिएट हो गया। अब यही जो है मेन समस्या का जड़ था,
इसके चलते करीब करीब हम लोग का आधा घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा बर्बाद हुआ। आप ये देख सकते हैं कि अगर जर्नी में एक भी ट्रक खराब हो जाए तो क्या हालत होगा। देखिए कितना देर तक जाम में, अभी भी 7 मिनट का जाम बता रहा है। तो यही पर कारण था, उसके चलते कम से कम हम लोग का 40 मिनट बर्बाद हो गया। अगर ये जाम नहीं रहता तो अभी तक हम लोग पहुँच गया रहता। यही है, ये सब जर्नी में ये सब होते रहेगा, तो इसके लिए माइंड में कब रखिएगा। देखते रहिए चलो। भी 6-7 किलोमीटर दूर है। अब देखिए ये जो 6 लेन रोड बन रहा है, ये पटना और रजौली होते हुए, ये सब में आपको काम लगा हुआ है। इसलिए पटना से तो अभी भी जाइएगा, उसमें भी इस प्रकार से डाइवर्सन बहुत सारा मिलेगा। तो अभी आपको 4-5 साल तक ये सब दिक्कत फेस करना होगा। लेकिन है कि जब बन जाएगा तो है कि तब तक गाड़ी भी बहुत आ जाएगा रोड पर। तो इसी ढंग से डाइवर्सन बनेगा, फिर उसके बाद पुल बनेगा। तो देखिए अभी 15-20 मिनट और लगेगा। 4-5 किलोमीटर दूर है नवादा जा रहे हैं हम लोग। आपको नारद संग्रहालय दिखाएंगे, देखते रहिए चलो। तो देखिए अब हम लोग टाउन में अंदर पहुंच रहे हैं और ये गुनावा का सूर्य मंदिर है जो हम लोग आपको दिखाए थे ब्लॉग बना करके। तो हम लोग इसमें उधर उस साइड से गए थे पिछली बार जब आए थे। तो ये टाउन वाला हिस्से से है और उधर बाईपास से भी उसका जाने का रास्ता है। तो अभी करीब हम लोग टाउन पहुंच गए हैं। तो जल्दी हम लोग नारद संग्रहालय जाएंगे, चलिए चलिए। तो मित्रों अभी हम लोग नारद संग्रहालय पर नहीं जा पाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेपी आश्रम और ये है कौआ कोल में। तो अब देखिए करीब यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है, हम लोग जा रहे हैं और करीब 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। और इस रोड को हम लोग बोलते हैं गया, नवादा और सिकंदरा रोड। यानी ये रोड गया से आ रहा था, नवादा आया और नवादा से फिर अभी सिकंदरा जा रहा है। 22 किलोमीटर के बाद ये रोड राइट मुड़ जाएगा और पकड़ी बरामा कौआ कोल रोड में जुड़ेगा और वहाँ पर आपको जमुई का पहाड़ मिलना शुरू हो जाएगा और वहीं पर जेपी का आश्रम बना हुआ है। तो हम लोग जेपी का आश्रम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए चलिए। तो हम लोग ये कादिरगंज नवादा से गुजर रहे हैं और देखिए खैरा नदी है जो नवादा से गुजरती है, नवादा टाउन से। तो ये हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए यही खैरा नदी है। तो इसी पुल से अब हम लोग इधर चले जाएंगे और यहाँ से अब 39 किलोमीटर दूर है और यही रास्ता है, हम लोग को यहीं जाना है। ये नवादा से आगे बढ़े हैं और यहाँ पहुँचना है और यही आगे में जा कर के जमुई में चला जाएगा। तो हम लोग को तो उधर नहीं जाना है, लेकिन हम लोग इस रोड को यहीं पर छोड़ देंगे और यहीं पर जेपी का आश्रम है। तो मुस्तावा रोड है ये देखिए खैरा नदी, ये नवादा जिला का हिस्सा हम दिखा रहे हैं। लोग जा रहे हैं जेपी आश्रम कौआ कोल, देखते भी चले। तो मित्रों हम लोग अभी चल रहे हैं गया नवादा सिकंदरा रोड में। तो 10 किलोमीटर के बाद मुड़ जाएंगे पकड़ी बरामा कौआ कोल रोड। तो ये करीब 30 किलोमीटर बचा हुआ है, 50 मिनट में पहुँच जाएंगे, देखते रहिए चलिए। रोड अभी अच्छा बना हुआ है। मित्रों हम लोग पकड़ी बरामा से गुजर रहे हैं, नवादा जिला का एक ब्लॉक है और इसी में 2 किलोमीटर के बाद हम लोग राइट मुड़ेंगे पकड़ी बरामा कौआ कोल रोड। तो फिर हम लोग कौआ कोल की ओर मुड़ेंगे और वहीं पर जेपी का आश्रम है। तो जब हजारीबाग जेल से भागे थे जेपी जो है 1940 ईस्वी में, तो उस समय कुछ देर के लिए जो है कि यहीं रहे थे और फिर बाद में आज़ादी के बाद उन्होंने यहाँ पर आश्रम की स्थापना किया था संत विनोबा भावे के साथ मिलकर। तो इसका बहुत सारा नवादा जिला जेपी से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि जब वो पकड़ा गए थे हजारीबाग जेल से भाग कर के आए थे नवादा कौआ कोल और कुछ चट्टान के पीछे छिप गए थे, रहे थे वहाँ। उसके बाद फिर उनको भेज दिया गया था जो आज के पाकिस्तान साइड में उधर वाले जेल में भेज दिया गया था और तो 46 तक फिर जेल में रहे थे। फिर वो
आज़ाद हुए थे, तो इस प्रकार का इतिहास था। तो जेपी के जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है नवादा। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, जेपी आश्रम, देखते रहिए चले गए हैं। ये कौआ कोल रोड, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है कौआ कोल, कचना मोड़ बोलते हैं इसको, और इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब यहीं पर हम लोग को करीब 21 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को मिल जाएगा जेपी आश्रम। तो देखते रहिए चले। मित्रों, अब धान की कटाई हो रही है, सब लोग धान को काट करके और कहीं पुआल निकाल ले रहे हैं, जानवर का खाना बनेगा वो। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दो चार हो सकते हैं। आप यदि हराइएगा तो आपको ये सभी चीज़ भी दिखेगा। तो करीब 10-11 किलोमीटर और है, और हम लोग 3:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। पटना से 8:30 बजे सवेरे निकले थे। देखिए किस ढंग से कटनी हो रहा है और उसको पुआल बना दिया गया है, उसको काटा जाएगा। इधर भी पुआल का ढेर लगा है, तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी 8 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए यही है कौआ कोल पहाड़, जो आपको इधर दिख रहा है, पहाड़ दिखना शुरू हो गया है और हम लोग को लेफ्ट ही मोड़ना है। वही पहाड़ के पास हम लोग जाएंगे। नहीं, इसमें नहीं, सीधे चलना है और सीधे चलना है। और ये हम लोग 7 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को मिल जाएगा ये जेपी आश्रम। देखते रहिए चैनल। तो अब 2 किलोमीटर रह गया है। देखिए हमारे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं। तो हम लोग जो है कौआ कोल पहुँचने वाले हैं। करीब 2 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ेंगे तो आ जाएगा। और जो पहाड़ आपको दिख रहा है इन घरों के पीछे, तो वही पहाड़ है, वही कौआ कोल का पहाड़ है। और इसी में जो है कि इसी के पीछे हजारीबाग जेल से भाग करके जेपी यहीं रुके थे, और बाद में आज़ादी के बाद विनोबा भावे के साथ मिलकर यहीं पर ये बनाए थे जहाँ हम लोग जाने। तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, और इसी रोड में अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको ये देवघर निकाल देगा। देखिए किस प्रकार से लोग पुआल को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर के चारे के रूप में यूज होगा, और ये लोग सब जमा करके रख रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आप देखिएगा, यही उन्होंने कहा था सर्वोदय, विनोबा भावे का नारा था, सबका उदय होना चाहिए। तो इसलिए कृषि पर उन्होंने जोड़ दिया था। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी कृषि विकास केंद्र भी खुला हुआ है, उसको हम लोग आपको दिखाएंगे। तो जरूर इधर आइए मित्रों, जंगल का एरिया है, तो अच्छा लगेगा आपको। देखिए कितना ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको दिख रहा है, सब पुआल जमा है। और आपको बिल्कुल ये साइबेरियन पक्षी भी मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। कौआ कोल बाज़ार में है, अब यहाँ से लेफ्ट मोड़ रहे हैं। तो यही रोड जो है 2 किलोमीटर के बाद सीधे जेपी आश्रम में पहुँचाएगा। ये हम लोग कौआ कोल बाजार से गुजर रहे हैं, नवादा जिला में पड़ता है। तो यहाँ से 2.8 किलोमीटर है और 9 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। देखते रहिए चैनल। ये कौआ कोल सेखो देवरा रोड है मित्रों, और यही सेखो और देवरा और शेखा देवरा जो 2 गाँव था, उसी को मिला करके बोला जाता है सेखो देवरा। तो कौआ कोल जमुई रोड है ये देखिए, जमुई चला जाएगा, हम लोग को सीधे जाना है। सेखो देवरा लिखा हुआ है, इस सेखो देवरा में ही हम लोग को जाना है। तो ये 2 किलोमीटर में हम लोग को मिल जाएगा वो आश्रम। तो यही आश्रम है, देखिए हम लोग जहाँ जेपी रहे थे। देखते रहिए चलिए। तो यही सेखो देवरा गाँव है, और देखिए सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, और इसी में 700 मीटर दूर है जो हम लोग जा रहे हैं सेखो देवरा आश्रम, जो ये आश्रम लिखा हुआ है। और हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ जेपी कर्मस्थली आप कह सकते हैं। सेखो देवरा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम लोग जा रहे हैं, देखते रहिए चैनल। अब करीब 500 मीटर दूर है। देखते हम लोग आ गए हैं सेखो देवरा आश्रम। ये जो आप ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अंदर का
Take the next right, then turn left. अब इसी में हम लोग अंदर जाएंगे। ये शेख देवरा आश्रम है। जैसे गांधी जी का सदाकत ये आश्रम था, वर्धा आश्रम था, उसी प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र ये आप देख रहे हैं शेख देवरा। इसी में अंदर जाना हो, अंदर जाएंगे, देखते। तो मित्रों यही वो जगह है, देखिए कितना शांतिपूर्ण माहौल है। ये आश्रम परिसर है और यहाँ पर लिखा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र सर्वोदय आश्रम शेख देवरा नवादा। तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र का भी रूप दिया गया है, क्योंकि ये कहा करते थे विनोबा भावे कि कृषि में सुधारना होगा। देखिए बहुत सुंदर कलाकृति ये देखिए और बहुत ही रमणीक वातावरण है। Take the next left, then you will arrive at your destination. तो आश्रम परिसर को साफ रखने में सहयोग दें। ये राजेंद्र भवन है और यहाँ पर हम लोग पूरा देखेंगे। सामने गांधी छात्रावास है और जेपी की प्रतिमा है तो सामने दिख रहा है। तो हम लोग इस आश्रम को पूरा घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस ढंग से जो है कि बड़ा ही रमणीक वातावरण इतिहास को समेटे। क्योंकि आज जो लोग भी शासन कर रहे हैं वो जेपी के ही चेले हैं। नीतीश कुमार हों या लालू यादव हों या रामविलास पासवान थे, सब इन्हीं के उपज थे। ये बापू का प्रतिमा गेट पर मिलेगी आपको, देखिए। और उसके बाद आगे ये गांधी छात्रावास मिलेगा, बहुत ही रमणीक वातावरण। और यहाँ पर यहाँ गाड़ी खड़ा करें और ये कृषि यंत्र संग्रहालय है और ये छात्रावास है कृषि विभाग के अंतर्गत। आगे हम लोग इसको घूमेंगे, देखते हुए चलें। तो हम लोग इसी परिसर में अंदर घूम रहे हैं और आगे बता रहा है जेपी का कमरा है, इसमें हम लोग जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही रमणीक वातावरण, शांत बिल्कुल, पक्षियों की आवाज़ आप सुन रहे हो। और बेसिकली इसको कृषि विज्ञान केंद्र का रूप दिया गया है। तो कृषि विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वही यहाँ रहते हैं और अंदर में सब कुछ बताया गया है। थोड़ा लंबा चौड़ा परिसर है तो उसी को हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो जरूर आइए मित्रों, यहाँ पर असीम शांति की अनुभूति होगी। ये देखिए यहाँ पर रहने का घर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये जेपी की प्रतिमा आपको दिख रही है, वाटिका, यही है प्रतिमा। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 2009 को नीतीश कुमार जी ने किया था, जेपी की प्रतिमा। तो जरूर आइए मित्रों। और ये नवग्रह वाटिका है, इसमें औषधीय पौधे लगाने का प्रयास किया गया है, देखते रहिए चैनल। यही आदमकद प्रतिमा वहाँ लगाई गई है जो हमने आपको दिखाया। और यहाँ पर देखिए नवग्रह ये वाटिका बनाया गया है, यहाँ प्रतिमा लगा हुआ है। इसमें लोगों ने जो बताया कि अलग अलग ग्रह है आपका, जिसको ग्रह कटना बोलते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रवि, राहु और केतु। तो सबका अलग अलग वनस्पति होता है मित्रों। जैसे सोम का पलाश, मंगल का खैर, बुध का चिरचिरी, बृहस्पति का पीपल, शुक्र का गुलर, शनि का समनी और रवि का अकवन और राहु का दूब और केतु का कुश। तो ये सब अलग अलग बीमारियों में काम आता है। जैसे खैर काम आता है पित्त त्वचा रोग में, अकवन काम आता है वातजन्य रोग में। तो ये आप बेसिकली जैसा होता क्या है कि इंसान वनस्पति से बात करता है, वनस्पति उसको बताता है कि देखो हम इस उपयोग में आएंगे। इसी ढंग से विज्ञान आगे बढ़ता है। तो जैसा कि लुकमान पौधे से बात किया करते थे, तो यही कहना था जेपी का। और चूँकि जेपी का जब जीवन आप देखिएगा मित्रों, जेपी के जीवन को 3 भाग में बांट सकते हैं। क्योंकि 18 साल में शादी हो गई थी और शादी के बाद इनकी वाइफ रहने लगी गांधी आश्रम में और ये चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। वहाँ पर ये कम्युनिस्ट बन के आए। जब ये आए यहाँ पर
उसके बाद विनोबा भावे इसी समय ये भारत छोड़ो आंदोलन ये सब में भी हिस्सा ले रहे थे और अलग अलग आंदोलन में ये जेल गए। हजारीबाग जेल से जब भागे तो यहीं पर कौवा कोल पहाड़ के पास एक चट्टान के पास रहे और उसके बाद फिर विनोबा भावे के संसर्ग में आए। जवाहरलाल नेहरू इनको अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, इवन डिप्टी पीएम भी पोस्ट भी देना चाहते थे, उन्होंने नहीं लिया। देखिए मित्रों, ये जेपी निवास है और ये जो है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा सूचना लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये पूरा का पूरा 1952 में जनवरी स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की भारी हार हुई। 22 जून पुणे में 21 दिनों का आत्मशुद्धि उपवास किया उन्होंने और ये पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया और कब मरे। 1973 में 15 अप्रैल को कैंसर से प्रभावती का देहांत हो गया। ये सब लिखा हुआ है इसमें और पूरा जीवनी है यहाँ पर। ये सेखो देवरा 19 अप्रैल 1954 को सर्वोदय सम्मेलन में बोधगया में जीवन दान की घोषणा। 19 अप्रैल 1954 को मित्रों आप जैसा कि देख रहे हैं सर्वोदय सम्मेलन बोधगया में हुआ था, उसमें जीवन दान कर देने की घोषणा उन्होंने की थी और सेखो देवरा में सर्वोदय आश्रम की स्थापना 1954 में किया गया था और 1955 में फरवरी वर्मा में एशियाई समाजवादी सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने किया, तो जो कि वर्मा में हुआ था और 1955 में और एशिया का समाजवादी सम्मेलन था। 1957 में दलीय राजनीति के परित्याग की उन्होंने घोषणा कर दी थी 1957 ईस्वी में। और उसके बाद आप देखिए मित्रों 1958 में अप्रैल में 4.5 महीने की विदेश यात्रा में ही गए थे, यूरोप मध्य पूर्वी एशिया गए थे। और 1965 में 21 अगस्त जनसेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला था। ये 1965 में मैग्सेसे अवार्ड जेपी को भी मिल चुका है मित्रों। और 1966 में अक्टूबर बिहार रिलीफ कमेटी की स्थापना उन्होंने की। 1968 में विदेश यात्रा पर जापान, हवाई द्वीप, अमेरिका, लंदन, मॉस्को, काबुल पर में भी ये गए थे। ये सोचिए कहाँ तक गए थे, हालांकि पढ़ाई तो ये अमेरिका में ही किए थे और वहीं से इनको कम्युनिस्ट विचारधारा पसंद आ गया था। दास कैपिटल उन्होंने पढ़ा था। 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष में ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने यात्रा की थी और 9 जून को 1970 में मुसहरी प्रखंड में नक्सलवादी आंदोलन के विरोध में शांति कार्य उन्होंने किया था और मुसहरी प्रखंड में। और 1972 में 14 अप्रैल गांधी सेवाश्रम जीरा मध्य प्रदेश में चंबल के डाकुओं का जयप्रकाश के सम्मुख जो है आत्मसमर्पण हुआ था। 14 अप्रैल को गांधी जो सेवाश्रम है जीरा मध्य प्रदेश में, वहाँ चंबल के डाकू सब आत्मसमर्पण किए थे। और 1973 में 15 अप्रैल को ये प्रभावती का देहांत हो गया था। 1974 में 18 मार्च छात्र संघर्ष के द्वारा बिहार में आंदोलन का सूत्रपात 8 अप्रैल को लोकनायक के नेतृत्व में किया गया था। तो ये जो आप देख सकते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि का सफल ऑपरेशन हुआ था, बेलूर में हुआ था इनका 29 अप्रैल को। और 5 जून विधानसभा के विघटन की मांग करते हुए 1 करोड़ जन हस्ताक्षर के दस्तावेज के साथ लाखों के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया था। यानी कैंसर के ऑपरेशन के बाद इन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया था। 1974 में वही छात्र आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, सप्तरंगी क्रांति जिसको कहा जाता है, जिसमें आमूल चूल व्यवस्था बदलने की बात की गई थी। 1979 में 8 अक्टूबर को महिला चरखा समिति कदम कुआं पटना में मृत्यु हो गया इनका 8 अक्टूबर 1979 में। और 1998 में दिसंबर में भारत रत्न की उपाधि इनको दी गई 1998 में। तो यही उनका पूरा जीवन परिचय है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपी का। और यहाँ पर कुछ और भी बात जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप जो है ये सब देख सकते हैं कैसे कैसे उनका आगे हुआ। और मैट्रिकुलेशन 1919 में किया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 16 अगस्त को कलकत्ता से प्रशांत महासागर मार्ग से अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। सैन फ्रांसिस्को पहुँचे थे, कैलिफोर्निया में उतरे और अगले 7 वर्षों तक भटक, अमोबा, बिशक, अयोयो आदि विद्यालय में शिक्षा दीक्षा उन्होंने किया। तो 1922 से लेकर के 1929 तक अमेरिका में रहे और
1929 में साबरमती आश्रम में प्रभावती का ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने निश्चय कर लिया। इस पर अमेरिका से लौटने के बाद जो है सहमति सितंबर में मां की बीमारी के कारण अमेरिका से वापसी, प्रभावती के साथ वर्धा में गांधी जी से भेंट एवं नेहरू जी से भेंट। 1929 में गांधी जी से इन्होंने भेंट किया था। और ये जो आप देख सकते हैं 1930 में कांग्रेस के मजदूर विभाग के प्रभारी रहे और कांग्रेस के कार्यकारी महासचिव भी रहे। मद्रास में गिरफ्तार हो गए। तो ये आप देखिए 1932 में 15 जनवरी 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, 1934 का भूकंप, और उसमें जो है सहायता कार्य उन्होंने किया था। 17 मई पटना में अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और 17 अप्रैल 1938 को जो है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हो गए थे। 1940 में 18 अप्रैल को जमशेदपुर में किए गए भाषण पर गिरफ्तार हो गए ये, और चाईबासा जेल हजारीबाग में इनको रखा गया था। 1941 में फिर गिरफ्तार हो गए और बम्बई का ऑर्थर जेल भेजा गया। देवली कंस्ट्रक्शन वातानुपूर्ण के विरोध में 30 दिनों का सफल ऑपरेशन देवली कैंप बंद। 1942 में 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 9 नवंबर दीपावली की रात हजारीबाग जेल लोहिया के साथ नेपाल में आज़ाद दस्ता का संगठन नेपाल में पुलिस द्वारा गिरफ्तार। हनुमान नगर की कैद से आज़ाद दस्ता की छापामारी, मुक्ति, फरार जीवन। 1943 में 18 सितंबर लाहौर के पास मुगलपुर में फ्रंटियर मेल में गिरफ्तार। तो ये जब हजारीबाग जेल में रहते मित्रों, तो जब गिरफ्तार हुए थे तब पड़ोस के ये में आकर के ये रहे थे। तो यहाँ पर भी उनका ये दिन बीता है और उन्होंने जो हमने आपको बताया कि शेखुदेवरा की स्थापना जो की, तो वो आपको बाद में की है। जब ये देश आज़ाद हुआ तब इन्होंने शेखुदेवरा सर्वोदय सम्मेलन के बाद उन्होंने शेखुदेवरा की स्थापना की थी। सर्वोदय सम्मेलन बोधगया में जीवन दान करने की 1954 में घोषणा की थी और उसके बाद तब शेखुदेवरा की स्थापना की थी। तो यही है मित्रों इसकी कहानी पूरी। तो यहाँ पर आकर के आपको जेपी की आत्मा से शुद्ध भेंट हो सकती है। तो जरूर इधर आइए मित्रों, देखिए अपने पूरा जीवन वृत्त हमने पढ़ा। अब यही है ये सर्वोदय आश्रम जो शेखुदेवरा तो गाँव है उसी को मिला के बनाया जाता है और बहुत अच्छे से इसको कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग इसको मेंटेन करता है। तो कहीं न कहीं जेपी की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको भितिहरवा आश्रम भी ले जाऊँगा और वहाँ पर गांधी जी की आत्मा से आपको भेंट कराऊँगा। आज हमने जेपी की आत्मा से आपको मिलन करवाया। ज़रूर आइए मित्रों, और यहाँ पर आके आप रुक भी सकते हैं, कुछ लोगों से बात कीजिएगा। यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, आप यहाँ आके रह भी सकते। तो देखते रहिए चैनल। तो यही था मित्रों, ये जेपी का निवास है। तो यहीं पर वो कभी यहाँ रहे भी थे, जेपी का निवास। तो यहाँ पर आकर के आप जेपी की आत्मा से देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग इधर ही गए थे, जेपी आश्रम है और ये पूरा कृषि विज्ञान केंद्र का आपको पूरा आश्रम का एरिया नज़र आएगा। और देखिए अलग अलग प्रकार का टमाटर यहाँ रोपा गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है टमाटर। और देखिए तो यही विचार था विनोबा भावे का कि सबका उदय हो और कृषि जो भारत की आत्मा है, तो इसीलिए उसका विकास करके गाँव को के लोगों की आर्थिक तरक्की इंश्योर करना। अब देखिए यहाँ पर तालाब में मछली पालन भी होगा और उसके साथ साथ ये अलग अलग फसल लगाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र का जो परिदृश्य है आप देखिए, यही आउटलुक है। ICAR इसकी स्थापना किया है आश्रम परिसर को साफ रखने में हमें सहयोग करें। तो ये देखिए यहाँ नर्सरी भी है, ये देखिए फूल गोभी भी है, ये देखिए फूल गोभी है। तो ये देखिए नर्सरी है। ये कर्नाटक छात्रा विनोबा छात्रावास, ये देखिए विनोबा भावे प्रतिमा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जरूर आइए मित्रों। ये देखिए पपीता फरा हुआ है, ये पपीता फरा हुआ है, कितना अच्छा लगेगा। परमात्मा अपने शुद्ध रूप में निहार रहा है पपीते के रूप में।
तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ के रमणीक वातावरण में अपना वक्त गुजारिएगा। नर्सरी है, विज्ञान और अहिंसा का योग होगा तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। विनोबा ने कहा था जय जगत का नारा दिया था इन्होंने। तो ये विनोबा जी और का विनोबा छात्रावास मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आश्रम है सेखो देवरा आश्रम नवादा का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों। तो जरूर यहाँ पर आइए, देखते रहिए चैनल। मित्रों आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी लगाया गया है। देखिए स्ट्रॉबेरी कैसे फरा हुआ है, पूरा रेड हो जाएगा और इसको ढकना पड़ता है शीट से। यहाँ देखिए तो अलग अलग टेक्निक, और कितना अच्छा लगेगा। सोचिए आप इस सब एरियाज में रहिएगा, रात गुजारिएगा यहाँ तो बहुत अच्छा अनुभव कीजिएगा। जरूर आइए मित्रों। और ये अलग अलग पौधा लगाया गया है। उधर हमने आपको दिखाया, वहाँ पर आम के बारे में बताया गया है। विनोबा भावे की मूर्ति के पास आम के बारे में बताया गया है। तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। आम का जो प्रकार है उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है कि कौन कौन प्रकार का आम है। दुधिया, मालदा, दशहरी, बम्बई, मल्लिका, आम्रपाली, लोकनायक भी आम है। और ये लोकनायक आम कहा गया इसको, हिमसागर आम। तो यही है। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। हम लोगों ने पूरा देखा किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है सेखो देवरा आश्रम नवादा। और बगल में ही आप जब आगे बढ़िएगा तो आपको जेपी चट्टान मिलेगा जहाँ पर कि वो छुपे थे। लेकिन अब देखिए, खैर तो नीतीश जी के टाइम में थोड़ा बहुत इसको किया गया, रूप दिया गया, लेकिन कितना उपेक्षित रहा। चूँकि कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस तो जेपी का हमेशा उल्टा रहेगा, इसीलिए इसको बहुत ही दरकिनार कर दिया गया होगा। लेकिन जब से नीतीश जी आए हैं तो इसको बहुत सारा जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। तो आज देखिए कम से कम घूमने के लायक जगह है, तो बड़ा ही रमणीक जगह है। जरूर आइए मित्रों और यहाँ रुकिए, यहाँ पर समय बिताइए, असीम शांति की अनुभूति होगी। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोगों ने आपको दिखाया कृषि विज्ञान केंद्र सेखो देवरा, और इसी में जेपी का आश्रम भी है। यहाँ पर जेपी का अनेक साल यहाँ बीता है। विनोबा भावे भी आ रहे थे। और ये देखिए ये रोड जेपी चट्टान की ओर जाता है। लेकिन अब हम यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि अब जो है कि थोड़ी रात हो रही है और हम लोग को निकलना भी है, तो हम लोग वापस जाएंगे। तो जरूर आइए हैं मित्रों, अच्छा लगेगा, देखते रहिए चैनल। हम लोग सेखो देवरा से वापस आ रहे थे। देखिए इस प्रकार से जो है यही सेखो देवरा है नवादा जिला। और ये देखिए मवेशी जो है शाम को चल के वापस जा रहे हैं। आप हमारे उस चतरा वाले ब्लॉग में भी देख सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ गए थे हम लोग सतगावा, तो वहाँ भी वाटरफॉल से वापस आ रहे थे। इसी प्रकार से ये पशु मिले थे। तो ये अपना गोधूली बेला के टाइम में लोग अपना चढ़ के वापस आ रहे हैं। और देखिए कुछ चारा नहीं खिलाना पड़ता, ये लोग आराम से अपना जंगल में भोजन करके और अपना सीधे दूध देंगे। दूध जो भी थोड़ा कम देंगे, लेकिन जो भी देंगे अच्छा देंगे। देखिए क्या है गांव का बिल्कुल नैसर्गिक वातावरण। जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग वापस लौट रहे हैं और देखिए गोधूली बेला है और हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी यात्रा रही, सुखद यात्रा रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन जगहों को हम लोगों ने देखा जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहे थे, जिन्होंने इस देश की दशा को बदल के दिखला दिया। एक अकेला आदमी जो 72 साल की उम्र में कर्मठ बन करके ठान लेता है तो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने करके दिखला दिया। तो देखिए लौटने का दो तरीका है मित्रों। एक तो जो है कि हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं। अगर एक तरीका है कि हम लोग नवादा बिहार शरीफ ऐसे होके जाएं, लेकिन ये ज़्यादा जाम मिलेगा आपको, ये 26 मिनट स्लो है। तो दूसरा तरीका है यहाँ से हम लोग पकड़ी बरामा से राइट मुड़ेंगे और शेखपुरा जाएंगे, और शेखपुरा से फिर बरबीघा, और फिर वो दनियामा वाला हाईवे मिल जाएगा, वो आपका बिहटा सरमेरा हाईवे, और उससे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे।
तो हम लोग उसी रास्ते को पकड़ेंगे। अब 1 किलोमीटर के बाद हम लोग यहाँ से राइट मुड़ेंगे। तो ये आपका गुलची चर्च करके जगह है। तो हम लोग अभी अब शेखपुरा होकर के निकलेंगे। पहले शेखपुरा, फिर बरबीघा, तब फिर वहाँ से बीटा सरमेरा हाईवे पकड़ेंगे। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों। जब भी संडे को सबको छुट्टी मिलता है निकल जाइए और अलग अलग जो है चीज़ों को देखिए, समझिए, तो और प्रकृति को अपने करीब से अनुभूत कीजिएगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग लौट रहे हैं, पकड़ी बरामा से आगे बढ़े हैं और अभी बारसलीगंज आने वाला है। और देखिए यहाँ से आपको 2 रास्ता है। ये जो है इधर से जाइएगा, इधर जाम मिलेगा, पूरा हम लोग को जाम मिला था नवादा के पास। तो हम लोग इधर से जाएंगे यहाँ बरबीघा, और बरबीघा से सरमेरा, और सरमेरा से फिर बीटा सरमेरा हाईवे पकड़ा जाएगा। इधर आपको कहीं जाम नहीं मिलेगा। तो यही है। तो यात्रा जब कीजिए तो इन सब चीज़ों से बच के रहना होगा, जाम से, किस ढंग से जल छुपा होते हुए। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक। अभी भी कहीं कहीं चावल का फसल अभी कटा नहीं है, कटने वाला है। और कहीं कहीं धान की कटाई हो गई है। तो मिश्रित उसी ढंग से आपको दिख रहा है। तो जरूर यात्राएँ कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो अभी 8 किलोमीटर बाद हम लोग मुड़ेंगे बारसलीगंज बरबीघा रोड पर। देखते रहिए चैनल। तो अभी हम बारसलीगंज में हैं। ये देख रहे पटेल चौक है और ये नवादा ज़िला में पड़ता है। और इधर जाइएगा तो आपको नवादा चला जाएगा। इधर से तो हम लोग आए हैं पकड़ी बरामा, तो हम लोग इधर जाएंगे और इधर जो है आपका शेखपुरा जाएगा बरबीघा होते हुए। तो फिर इधर से हम लोग बीटा सरमेरा रोड पकड़ लेंगे। इधर जाम कहीं नहीं मिलेगा, इधर आपको पूरा जाम का समस्या मिलेगा। तो हम लोग इधर से निकलेंगे। पटना यहाँ से 134 किलोमीटर दूर है। इसी बीच में जो है आमलेट ले लेंगे और चाय पी लेंगे, तब आगे यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग बारसलीगंज बरबीघा रोड में हैं और अभी करीब 122 किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। करीब 6 किलोमीटर के बाद बरबीघा आ जाएगा। तो बरबीघा से हम लोग सरमेरा वाले हाईवे को केवल मुड़ेंगे और बरबीघा सरमेरा पहुंचेंगे। सरमेरा से फिर बीटा सरमेरा हाईवे पकड़ के उससे बख्तियारपुर वाले रोड में आके मिल जाएंगे। तो इधर से रास्ता बड़ा आसान हो गया। नहीं तो अगर वहाँ से नवादा जाते, जेपी आश्रम से नवादा जाते, नवादा से फिर अगर उधर जाते तो उधर जाम बहुत मिलता। ये हमारे जाम को बाईपास कर दिया। तो वैसे अगर आप देखिएगा तो जेपी आश्रम जो है कि आपको करीब 160-170 किलोमीटर पड़ेगा। अभी हम नारद संग्रहालय नहीं जा पाए, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो जेपी आश्रम थोड़ा लेट हो जाता। हालांकि रास्ते में ही मिला था। तो फिर किसी और दिन आएंगे तो नारद संग्रहालय देखेंगे। तो ज़रूर यात्राएं करते रहिए मित्रों। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग अब पहुंच गए हैं बरबीघा। यहाँ से बाएं जाइएगा तो बिहार शरीफ जाएगा, यहाँ से दाएं जाइएगा तो ये आपका शेखपुरा जाएगा। हम लोग बरबीघा में हैं अभी। ये देखिए बरबीघा के चौराहा पर Continue on National Highway 33 for 1 kilometer. ये बरबीघा का नज़ारा है। और हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद सीधे चलेंगे और अब यहाँ से 115 किलोमीटर दूर बचा है। करीब 2.5 घंटा में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। यही है बरबीघा, जो कि शेखपुरा जिला का पड़ता है। तो देखते रहिए चैनल। Continue straight past Shivam sticker. तो हम लोग अगर इसे यहाँ राइट मोड़ेंगे तो ये चला जाएगा शेखपुरा और लखीसराय, और लेफ्ट मोड़ेंगे तो बिहार शरीफ, और सीधे जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा आपको सरमेरा, बीटा सरमेरा हाईवे पकड़ा जाएगा। सीधे इधर जाएंगे तो Continue for 4 kilometers. ये शेखपुरा चले जाएंगे। हम लोग को शेखपुरा तो जाना नहीं है, तो बरबीघा से हम लोग सीधे सरमेरा वाला रोड पकड़ रहे हैं। तो 3-4 किलोमीटर के बाद हम लोग पकड़ा जाएगा बीटा सरमेरा। देखिए यहाँ से सरमेरा 10 किलोमीटर दूर है।
यहाँ से सलमेरा 10 किलोमीटर दूर है, तो यही है। तो जरूर इधर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अब बीटा सलमेरा रोड आने वाला है। Take the next left onto Bitadania and Samara Road. तो ये देखिए अब सलमेरा हम लोग पहुँच गए हैं और यहीं से हम लोग बाएं मुड़ेंगे लेफ्ट। तो हम लोग अब जो है ये बीटा सलमेरा रोड पर पहुँच गए। Continue on Bitadania and Samara Road for 13 आए kilometers. थे और इधर जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग बीटा सलमेरा रोड की ओर मुड़ गए हैं और यहाँ से पटना जो है 105 किलोमीटर दूर है। तो ये चाहे तो सीधे बीटा तक निकाल सकता है, लेकिन अभी चूँकि पुल नहीं बना है इसीलिए हम लोग इसको फिर बिहार बख्तियारपुर वाले रोड पे दाएँ मुड़ जाएंगे, तो फिर हरनौत मिलेगा। तो हरनौत और बिहार शरीफ के बीच में जो है हम लोग इसको इस रोड पे छोड़ देंगे। ये मित्रों ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, तो जरूर इसमें यात्रा कीजिए, देखते रहिए चैनल। हरनौत रेल कारखाना पहुँच गए हैं और अब जो है करीब 69 किलोमीटर दूर है। तो यही है। In 300 meters, turn right onto Kalyanbigger Station Road. तो यही है और हम लोग फिर वही हरनौत से आगे बढ़ के हमको रेलवे स्टेशन मिलेगा, फिर वहाँ से बख्तियारपुर मोड़ मिलेगा, फिर वहाँ पर मेन हाईवे पकड़ लेंगे। तो उस मोड़ पर फिर चाय पिएंगे। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए। तो मित्रों फाइनली अब यात्रा समाप्ति पर है। तो ये जो जैसा हर बार हम लोग पीते हैं बख्तियारपुर में चाय पी रहे हैं और अब फिर मेन हाईवे पकड़ लेंगे पुल के बगल से, तो वो निकाल देगा। कभी अगर भोजन करना हो तो यहाँ पर बगल में ममता होटल है, यहाँ पर भोजन कर सकते, सबसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो बहुत अच्छी यात्रा रहे, हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं हुआ, केवल जेपी आश्रम ही जा पाए। तो लेकिन है कि बाहर जरूर निकलिए मित्रों और 1 घंटे में घर में पहुँच जाएंगे। जरूर निकलिए, देखते रहिए चैनल।